तफसीली खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के शाही खानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने शेख अहमद बिन सानी को सूबे में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के शाही खानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के ताउन के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने शेख अहमद बिन सानी को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। अब आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ पर इजलास हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। तमाम इंटरनल स्ट्रीट की स्कीमें मंजूर करके तेजी से काम करवाया जाए, वज़ीर आला सिंध का हुक्म। और कहा कि शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिसके बायस भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। मैं चाहता हूँ शहर में तरक्याती काम तेज किए जाएं ताकि लोगों को मजीद तकलीफ ना हो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। आपको बताते चलें, MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स साथ हैं। तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ग्रीन लाइन समेत मास ट्रांसपोर्ट के तमाम फवायद शहरियों को मिलेंगे। काम मुकम्मल होने तक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एतराज का मकसद काम को बेहतर बनाना होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान के हवाले से मजीद आपको बताते चलें, ग्रीन लाइन समेत मास ट्रांसपोर्ट के तमाम फवायद शहरियों को मिलेंगे। काम मुकम्मल होने तक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेयर कराची ने मजीद कहा कि एतराज़ का मकसद काम को बेहतर बनाना होता है। MQM पाकिस्तान का 30 नवंबर को मलीर और 14 दिसंबर को औरंगी टाउन में जलसों का ऐलान। 29 नवंबर को गोल्डन ग्राउंड खोखरा पार में कव्वाली नाइट और आवाम के लिए पार्टी होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी दोनों जलसों में मेहमान खुसूसी होंगे। गवर्नर सिंध वफाकी फंड से तरक्याती कामों का संग बुनियाद और रोनुमाई करेंगे। आपको बताते चले, MQM पाकिस्तान का 30 नवंबर को मलीर और 14 दिसंबर को औरंगी टाउन में जलसों का ऐलान। 29 नवंबर को गोल्डन ग्राउंड खोखरा पार में कव्वाली नाइट और आवाम के लिए हलीम पार्टी होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी दोनों जलसों में मेहमान खुसूसी होंगे। गवर्नर सिंध वफाकी फंड से तरक्याती कामों का संग बुनियाद और रोनुमाई करेंगे। मजीद आपको बताएंगे, जलसे की तैयारियों के लिए फारूक सत्तार का मलीर के मुख्तलिफ इलाकों, टाउन्स और यूसीज का दौरा। फारूक सत्तार की शहरियों और मुख्तलिफ बरादरियों से मुलाकातें हुई। आवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, एक सिमरन बल्दिया में और एक वजीर आला हाउस में बैठी है। दोनों के पास गिनती के चंद दिन रह गए हैं। इन लोगों के लिए उनके बाद ये सारे ऐवान हक परस्तों के लिए खाली होंगे। इनसे अपनी मेयरशिप, यूसीज और टाउन्स वापस लेंगे। आपको बताते चलें, MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, एक सिमरन बल्दिया में और एक वजीर आला हाउस में बैठी है। जलसे की तैयारियों के लिए फारूक सत्तार का मलीर के मुख्तलिफ इलाकों, टाउन्स और यूसीज का दौरा। फारूक सत्तार की शहरियों और मुख्तलिफ बरादरियों से मुलाकातें हुई। अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी। उन्होंने कहा, इन लोगों के बाद ये सारे ऐवान हक परस्तों के लिए खाली होंगे। इनसे अपने मेयरशिप, यूसीज और टाउन्स वापस लेंगे।
दूसरी जानिब जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सफ़ीर की कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से गैर रस्मी मुलाकात के हवाले से। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सकाफत और सयाहत के शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल हुआ। कराची और पाकिस्तान के शहरुल माती को सिस्टर सिटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सिस्टर सिटी की मंजूरी के लिए हुकूमत से रुजू किया जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि तरक्की के लिए बाहिमी ताउन बढ़ाने और नए मौके तलाश करने की ज़रूरत है। आपको बताते चलें, पाकिस्तान के सफ़ीर की कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सकाफत और सयाहत के शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल हुआ। सिस्टर सिटी की मंजूरी के लिए हुकूमत से रुजू किया जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि तरक्की के लिए बाहिमी ताउन बढ़ाने और नए मौके तलाश करने की ज़रूरत है। अदालती खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ और एक और दरखास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त को इसी नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरखास्त को इसी नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिए। सेशन अदालत मलीर ने कम उम्र लड़की के अगवा और ज्यादती के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कलीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को अगवा के जुर्म में 10 साल कैद और ज्यादती पर उम्र कैद की सजा सुनाई। 5 लाख रुपए जुर्माना और मुतासरा को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतासरा लड़की की जुर्रत, बयान और मेडिकल मुआयना करवाने पर इसे खराज तहसीन पेश किया। आपको बताते चलें, सेशन अदालत मलीर ने कम उम्र लड़की के अगवा और ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कलीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को अगवा के जुर्म में 10 साल कैद और ज्यादती पर उम्र कैद की सजा सुनाई। 5 लाख रुपए जुर्माना और मुतासरा को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतासरा लड़की की जुर्रत, बयान और मेडिकल मुआयना करवाने पर इसे खराज तहसीन पेश किया। अब आपको बताएंगे, एडिशनल आईजी कराची के अहकामात जाली निकले। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। शहरी 5 दिसंबर 2025 तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स दुरुस्त करवा लें। बसूरत दीगर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त की जाएंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें, एडिशनल आईजी कराची के अहकामात जाली निकले। गैर कानूनी नंबर प्लेट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला किया गया। शहरी 5 दिसंबर 2025 तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स दुरुस्त करवा लें। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। बसूरत दीगर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त की जाएंगी। अब बात करेंगे कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्कीज की तामीर के मामले के हवाले से। नैब की हिदायत पर SBCA ने 230 शादी हॉल्स और मार्कीज की रिपोर्ट जमा करवा दी। अक्सर ये शादी हॉल्स की तामीर SBCA की मंजूरी के बगैर की गई। मार्कीज और शादी हॉल्स बगैर NOC के 200 से 1200 गज के प्लॉट्स पर बनाए गए। नैब ने गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। SBCA ने गैर कानूनी तामीरात पर प्लॉट मालकान को नोटिस भेज दिए। नैब ने SBCA से ऑपरेशन की तफसीलात भी मांग ली। आपको बताते चलें, कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्कीज की तामीर का मामला। नैब की हिदायत पर SBCA ने 230 शादी हॉल्स और मार्कीज की रिपोर्ट जमा करवा दी। अक्सर ये शादी हॉल्स की तामीर SBCA की मंजूरी के बगैर की गई। मार्कीज और शादी हॉल्स बगैर NOC के 200 से 1200 गज के प्लॉट्स पर बनाए गए। नैब ने गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक तफसीलात तलब की। SBCA ने गैर कानूनी तामीरात पर प्लॉट मालकान को नोटिस भेज दिए। नैब ने SBCA से ऑपरेशन की तफसीलात भी मांग ली। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जमाली गोट में सोराब गोट पुलिस का बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन। जमाली गोट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 10 से ज्यादा गैर कानूनी अगवान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में ईस्ट पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया, जबकि इलाके की गलियों और दाखिली रास्तों पर सख्त निगरानी रखी गई। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। जमाली गोट में सोराब गोट पुलिस का बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन। जमाली गोट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 10 से ज्यादा गैर कानूनी अगवान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ये सोराब गोट में जमाली गोट का इलाका है, जहां पुलिस की जानिब से गैर कानूनी अफगान माजरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके बाद जो अफगान बाशिंदे थे, जब उन्हें थाने मुंतकिल किया गया तो मुश्तइल अफराद जो है वो थाने के बाहर पहुंच गए थे और न सिर्फ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि एक पुलिस मोबाइल को भी जो है वो तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी को सोराबकोट पुलिस स्टेशन पर तलब किया गया था और उसके बाद मुश्तइल अफराद को मुंतशिर कर दिया गया था। आज सुबह से ही एक मरतबा फिर पुलिस की जानिब से जो गैर कानूनी अफगान शहरी के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था और अब तक 10 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पुलिस ने हिरासत में लेके अब तक थाने मुंतकिल किया है और हुकाम का कहना है कि इनके खिलाफ फौरन एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको जो रूप से बदर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। अब आपको बताएंगे AVLC पुलिस की 10 माह 13 रोजा कारकर्दगी पर संगीन सवालात। 316 दिनों में शहरी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 10 माह में 279 गाड़ियां छीन ली गईं। शहरी शदीद अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। 1657 गाड़ियां चोरी, कार लिफ्टर गैंग बेकाबू हो गया। जनवरी में 31 गाड़ियां छीनी गईं। 149 चोरी, बरामदगी 62। जून में 23 गाड़ियां छीनी गईं। 196 चोरी हुई, 42 बरामद हुई। नवंबर की 13 तारीख तक 7 गाड़ियां छीनी गईं, 60 चोरी हुई, 30 बरामद हुई। आपको बताते चलें AVLC पुलिस की 10 माह 13 रोज की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए गए। 316 दिनों में शहरी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। 10 माह में 279 गाड़ियां छीन ली गईं। शहरी शदीद अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए हैं। 1657 गाड़ियां चोरी हुई, कार लिफ्टर गैंग बेकाबू हो गया है। जनवरी में 31 गाड़ियां छीनी गईं, 149 चोरी हुई और बरामदगी 62 की हुई। जून में 23 गाड़ियां छीनी गईं, 196 चोरी हुई और 42 बरामदगी की गई। नवंबर की 13 तारीख तक 7 गाड़ियां छीनी गईं, 60 चोरी हुई और 13 बरामद की गईं। कराची पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां सामने आई है। कराची पुलिस और मुल्जिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 15 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 18 जख्मी डाकुओं समेत 30 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 870 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 96 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ। आपको बताते चलें कराची पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां हुई। कराची पुलिस और मुल्जिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 15 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 18 जख्मी डाकुओं समेत 30 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 870 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया।
कराची पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां। कराची पुलिस और मुल्जिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 15 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 18 जख्मी डाकुओं समेत 30 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 870 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 96 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ। कराची पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां। कराची पुलिस और मुल्जिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 15 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 80 जख्मी डाकुओं समेत 30 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 870 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 96 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलाह भी बरामद हुआ है। अब आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के 2 अफसोसनाक वाकयात पेश आए। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 40 साला शख्स को कत्ल किया और उसकी मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए, जबकि लांढी मुजफ्फराबाद कॉलोनी के करीब भी फायरिंग से एक 60 साला रिक्शा ड्राइवर जान की बाजी हार गया। पुलिस दोनों वारदातों के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग के 2 अलग अलग वाकयात। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में 3 मुल्जिमान ने 40 साला नियाज का ताकुब किया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मकतूल की मोटरसाइकिल लेकर मुख्तलिफ गलियों के रास्ते से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान फायरिंग करके बासानी फरार हो गए, जबकि पुलिस का कहना है कि मकतूल नियाज अहमद खुद भी जराइम पेशा था। उस पर अगवा, मोटरसाइकिल चोरी और गैर कानूनी असला रखने समेत कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज थे, जबकि पुलिस को ये भी शुबा है कि वाकया मुमकिना तौर पर जाती रंजिश का नतीजा भी हो सकता है और मुल्जिमान ने वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की है। क्राइम सीन यूनिट जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर रहा है। दूसरी जानिब लांडी मुजफ्फराबाद के करीब नाई की दुकान के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां 45 साला रजाक को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिक्शा ड्राइवर था और उसका बाई ताल्लुक सवाद से था। इब्तिदाई तफ्तीश में ये भी वाकया जाती रंजिश का शाखसाना लगता है। क्राइम सीन यूनिट की टीमें मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। पुलिस दोनों वाकयात की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अब कुछ बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें, आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना और चांदी की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मुकामी मार्केट में 24 कैरेट फी तोला सोना 4,28,862 रुपए पर बरकरार है। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर तब्दीली के 3,67,680 रुपए पर रही। फी तोला सोने की कीमत 5,270 रुपए पर बरकरार। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,065 पर मुस्तहकम रहा। आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना और चांदी की कीमतें मुस्तहकम। मुकामी मार्केट में 24 कैरेट फी तोला सोना 4,28,862 रुपए पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर तब्दीली के 3,67,680 रुपए पर रही। फी तोला चांदी की कीमत 5,270 रुपए पर बरकरार। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,065 पर मुस्तहकम है। अब आपको बताएंगे कराची के 2 इलाकों कोरंगी और सोहराब गोठ में पुलिस के साथ मुबैना मुकाबलों के दौरान मजमूई तौर पर 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताते चलें, कराची के 2 इलाकों कोरंगी और सोहराब गोठ में पुलिस के साथ मुबैना मुकाबलों के दौरान मजमूई तौर पर 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए।
अब आपको बताएंगे सर्दी की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया है। बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, किशमिश की खुशबुओं से फजा महक उठी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जिस्म को हरारत पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं की मांग में इजाफा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए खुश्क मेवाजात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। खास तौर पर चिलगोजे की कीमत, जिसे सर्दी का हीरा कहा जाता है, 6000 से 8000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दीगर मकबूल खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कई अवामिल हैं जिनकी वजह से इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले सालों के मुकाबले दोगुना हो चुकी हैं। आलमी सतह पर खुश्क मेवाजात की सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है और पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 10 लाख टन खुश्क मेवाजात बरामद किए जाते हैं, जिससे मकामी मार्केट में किल्लत पैदा होती है। इस कीमती तूफान का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। आम शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में खुश्क मेवाजात की प्लेट हर घर में नजर आती थी, मगर अब ये एक अय्याशी बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई नहीं है। बादाम में अलग अलग क्वालिटी होता है, अखरोट में भी अलग अलग क्वालिटी होता है, काजू में भी क्वालिटी होता है, हर चीज में अलग अलग क्वालिटी होता है। कागजी बादाम 1800 रुपये किलो भी है और 2000 रुपये किलो भी है। छिला हुआ अखरोट 800 रुपये पाव भी है और 750 रुपये पाव भी है। इंजीर किलो 3200 में भी है और 3600 रुपये का किलो भी है। लोग अब मूंगफली जैसे सस्ते मेवे पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। ड्राई फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट पूरा साल ही लेते हैं, मगर ये मूंगफली जो है ये सर्दियों की सौगात है, तो ये इस दफ़ा कराची में अच्छी आई हुई। और बाकी ये मैं इंजीर दिख रहा हूँ, इनके पास इंजीर की प्राइस 800 की बहुत अच्छी प्राइस है। मौजूदा हालात में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा महज एक मौशी मसला नहीं रहा, बल्कि ये अवामी सेहत और मयार जिंदगी को मुतासिर करने वाला एक समाजी अलमिया बन चुका है। हुकूमती लापरवाही और स्मगलिंग जैसे अवामिल ने मिलकर इस मसले को और गंभीर बना दिया है। हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मौसर इकदाम न उठाए जाने की सूरत में आवाम को सर्दियों के मौसम में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 73%, फजा में हल्की खुनकी बरकरार है। शहर में इस वक्त हवाएं साकिन है और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 से 32 डिग्री रहने का इम्कान है। दिन में मौसम खुश्क जबकि रात में खुश्क रहने का इम्कान है। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे सर्दियों के हवाले से। सर्दियां करीब आते ही कराची के लुंडा बाजार में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में यकबस्ता हवाओं की दस्तक शहरी लिबास बदलने पर हो गए मजबूर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल सज गए। शहर के लंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर, लिहाफ, कोट और दीगर मलबूसात आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ताहम यहाँ भी बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी गर्म मलबूसात खरीदने से गुरेजा नजर आता है। सर्दी ने तो वैसे ही दस्तक दे दी है और शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है सर्दी की, तो इस वक्त जो है डिमांड जो है वो आपको पता है बेसिकली जो है वो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर। जैसे कि लुंडा बाजार है हमारे यहाँ, जैकेटों पे, स्वेटर्स पे, इन पे डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि गरीबों की पहुंच से दूर हो जाता है। फिर ये जो खरीदार है उसकी पहुंच से तो हर चीज़ बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जो है लंडा का माल भी लोगों की पहुंच से बाहर आ गया, जिसे हम कहते हैं कि लंडा का माल बहुत सस्ता है, तो अब वो उसको भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर के अंदर, जिसमें लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और अभी मुश्किलात और मज़ीद नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है क्योंकि लंडा का माल लोगों के अफोर्ड से भी बाहर हो गया अभी। लाइट हाउस के मरकजी लंडा बाजार समेत सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कौरंगी, लांढी, मलीर, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी लंडा के आर्जी बाजार सज चुके हैं, जहां गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए आवाम का एक तांता बंधा हुआ है। सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ी है, तो वहीं लुंडा बाजार में भी मुनफरिद अंदाज के शूज ने भी धूम मचा दी है। नए डिजाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों ने खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मजीद जानते हैं फहीम सैलरा की इस रिपोर्ट में।
सर्दियों का मौसम और जूतों की खरीदारी, ये दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम बन चुके हैं। लुंडा बाजार में इस बार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए विंटर कलेक्शन के मुनफरद शूज। कोई ऊन वाले जूते पसंद कर रहा है, कोई लेदर के, तो कोई रंग बिरंगे स्नैकर्स को देखकर रुक सा गया है। इस साल फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियाँ वापस आ गयी है, जबकि नौजवानों में हाई सिविल स्नैकर्स और फ्रीबर्ड लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को मायारी शूज कम दामों में फराहम करें। अमीर शहर में जूते लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त माल है। आगे मार्केटों में 3000-4000 के पुराने जूते मिल रहे हैं। अमीर 400-500 रुपए का अच्छा से अच्छा बूट दे रहे हैं। जब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा दुकान से और रश भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं, बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन है। अच्छा, वैसे अगर हम देखा जाए ना तो इस मार्केट में जो रेट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज करनी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अदर मार्केट में जाएंगे ना वो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें मुनासिब हैं काफ़ी। सेटअप है माशाल्लाह, लॉट का माल है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मार्केट्स में आप जाएं तो आपको काफ़ी महंगी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता यहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी है। रंग, स्टाइल और मायार तीनों चीजों का इम्तिजाज लुंडा बाजार बन गया है। गर्म कपड़ों के साथ अगर जूते भी ट्रेंडी हों तो सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में शाम के औकात में मौसम में हल्की ठंड क्या हुई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कराची में दिन में गर्मी, रात को हल्की सर्दी क्या आई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। यखनी और चिकन कॉर्न सूप फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि में बेचते, चिकन कॉर्न सूप बेचते और यखनी बेचते और ये गरम गरम अंडे होते हैं यखनी में वो बेचते हैं। इसमें जो है ना सर्दी में जो है ना ये फ़ायदा होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये यखनी जो है ना ये सीना मीना साफ़ करते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। यखनी पीने के लिए आने वालों का कहना था, भाई हम लोग यहाँ यखनी पीने आए हैं, पिछले साल से पीने आ रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, सीना मीना साफ़ होता है, अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छी होती है सर्दियों में पीने के लिए। बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ट्राई करें, आए सब। सर्दी के इब्तदाई अयाम में यखनी मौसमी बीमारियों का इलाज बताई जाती है। शहरी ठंडे मौसम में यखनी और चिकन कॉर्न सूप से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना जौहराबाद की हुदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने फैमिली को वारदात का निशाना बनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल इस्लाम से। जी नूरुल इस्लाम, बताइएगा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर पुलिस की जानिब से ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और असला बरदार डकैतों ने एक और फैमिली को निशाना बना लिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके थाना जौहराबाद के हुदूद दस्तगीर में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को वारदात का निशाना बनाया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान ने घर के दरवाजे पर पहुंचने वाली फैमिली को का पीछा करते हुए अचानक इन्हें घेर लिया और असला तान कर लूट मार की। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि फैमिली अपनी मोटरसाइकिल पर घर पहुंची थी कि मुलजिमान ने इनका ताक़ुब करते हुए उनसे लूटमार की और मुलजिमान ने पहले मर्द से मोबाइल फोन छीना, जबकि साथ मौजूद खातून खुद को महफूज करने की कोशिश में जब घर के अंदर दाखिल हो गई तो मुलजिमान ने खातून को धमकी देते हुए दरवाजा बंद करने से रोक दिया और जेवर देने का मुतालबा किया। खातून ने खौफ के आलम में घर के अंदर से पर्स में मौजूद सोना मुलजिमान के हवाला किया, जिसके बाद डकैत वारदात सर अंजाम देने के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि इलाके के मकीनों ने शिकायत की है कि दिन दिहाड़े लूट मार के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी नहीं लाई जा सकी और पुलिस से बेखौफ मुलजिमान खुलेआम शहरियों से लूट मार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची के इलाके शाह लतीफ सेक्टर 22A में
मकान कब्जे करने पर तनाजे पर 2 ग्रुपों में शदीद झगड़ा हुआ। झगड़े में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताते चलें, शाह लतीफ सेक्टर 22A मकान कब्जे के दौरान तनाजे पर 2 ग्रुपों में शदीद झगड़ा हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज वारियों से। जी अयाज, बताइएगा। शाह लतीफ टाउन में सेक्टर 22 में मकान पर कब्जा करने पर तनाजा 2 ग्रुपों में शदीद झगड़ा हुआ है, जबकि झगड़े में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इतला पर इलाकाई पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई है। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, जबकि सूरत हाल कशीदा बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अयाज वारियो, हमें आगाह कर रहे थे। अहम खबर से आगाह करेंगे। अवामी कॉलोनी पुलिस का डकैतों से फायरिंग का तबादला हुआ। कोरंगी खड्डी स्टॉप के करीब पुलिस की फायरिंग से 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। अहम खबर से आगाह करेंगे। अवामी कॉलोनी पुलिस का डकैतों से फायरिंग का तबादला। कोरंगी खड्डी स्टॉप के करीब पुलिस की फायरिंग से 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। अहम खबर से आगाह करेंगे। अवामी कॉलोनी पुलिस का डकैतों से फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। कोरंगी अवामी कॉलोनी के इलाके में पुलिस का डकैतों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ है और इससे 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि मुल्जिमान शाम के औकात में फैक्ट्रियों से घर जाने वाले जो मुलाजमीन होते हैं उनसे लूटमार की वारदातें करते थे और दारुल उलूम और इतराफ के इलाकों में शाम के वक्त में वारदात की शिकायतें शहरी की जानिब से जो है वो मौसूल हो रही थी, जिस पर नाकाबंदी आज की गई थी और इसी दौरान मुश्तबा अफराद को पुलिस ने रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 4 मोबाइल फोन और नकद रकम जो है वो बरामद कर ली गई है। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्जिमान की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं की जा सकी, अलबत्ता इनका साबका मुजरमाना रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और इनकी शनाख्त भी अमल में लाई जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। सर्दियों का मौसम और मछली का जायका दोनों का साथ सदियों पुराना है। कराची की मार्केटों में भी मछली के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जहां लोग न सिर्फ जायका बल्कि सेहत के लिए भी मछली खरीदने पहुंच रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शहरी काइट में ठंड बढ़ते ही मछली खाने के शौकीन हजरात ने अपने अहले खाना के साथ बड़ी तादाद में सी फूड्स पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी को ग्रिल मछली खानी है तो कोई फिश बारबेक्यू का दीवाना है। फिंगर फिश और झींगा कढ़ाई की खुशबू हर आने जाने वाले को अपनी तरफ खींचती है। शहरी कहते हैं कि सर्दी बढ़ते और डिमांड की वजह से मछली की कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन सर्दी में मछली खाने का अपना ही मजा है। हमने अभी इनसे कोई जो मछली पूछी है, इन्होंने जो इनके जो बेस्ट हमें इन्होंने दी है, एक लाहौरी मछली है जो इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो वो वाली हमने टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये समंदर है, तो जहाँ समंदर में जो मछली आती है उसका टेस्ट दरियाई मछली से डिफरेंस होता है। और वो लोग जो लाहौर से होते हैं या दूसरे जो जिनके दरिया की मछली मिलती है, उन्हें ये टेस्ट के लिए खींच के लेके आता है कराची। यहाँ पे माशाल्लाह फ़िश बहुत अच्छी, मैंने आज तकरीबन झींगा लगवाया है और सुरमई लगवाई है और ग्रिल करवाई है। बहुत अच्छा आइटम है यहाँ पे। भाई मैं तो कहता हूँ अकरम फिश पॉइंट पे आए, एंजॉय करें, यहाँ पे खाना अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियाँ शुरू होते ही जहाँ काम में बेपना इजाफा होता है, वहीं सी फूड आइटम में मांग के इजाफे की वजह से हर गुजरते साल अवाम के रश की वजह से मुलाजिमीन की तादाद में इजाफा भी करना पड़ रहा है। माशाल्लाह अवाम का रश तो बहुत ज्यादा है, हर साल से साल बहुत ज्यादा रश है। आप दिखा भी सकते हो
और सर्दी भी है, सर्दी पड़ गई, हमारे जो लेबर है माशा संभाल लेते, क्यों कर करके हमारे को आदत हो गई। हमारे पास सर्दियाँ 2-3 से 4 महीने की सर्दी होती है। आपको खुद पता है कराची के अंदर ये है, सर्दियों के जो अंदर होता है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर होता है। देख रहे हो कितना ज़्यादा क्राउड है हमारे पास, यानी कि नंबर लगे हुए हैं। ये है कि सर्दी का वाले जब सर्दी पड़ती है तो इतना होता है कि हम लोग से काम भी संभाला नहीं जाता। एक तरफ महंगाई में इजाफे से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब मौसमी सरमा में सी फूड पॉइंट पर रश की वजह से मुलाजमीन की तादाद में भी इजाफा करना दुकानदारों के लिए जरूरी हो गया है। कैमरामैन अयान खान के साथ मुजम्मिल यासीन, मेट्रो वन न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।